हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं कि बोर्ड व्यू को कैसे यूज करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई बोर्ड के सिमेट्रिक डायग्राम ना मिले तो हम उसके ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, हम उसको डिटेल में कैसे चेक कर सकते हैं। अगर किसी बोर्ड का डायग्राम नहीं मिलता है, बोर्ड व्यू सिमेट्रिक डायग्राम नहीं मिल पाता है, तो हम उसके कोशिश करते हैं कि बोर्ड व्यू मिल जाए। अगर बोर्ड व्यू हमारा मिल जाता है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस 90% तक बढ़ जाता है, क्योंकि बोर्ड व्यू अगर होगा तो आप उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं, या फिर सिमेट्रिक डायग्राम होगा तभी आप उसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आज दिखाने वाले हैं, ये जो हमारे पास बोर्ड है इसके हम आज दिखाएंगे बोर्ड व्यू पूरा कंप्लीट डाउनलोड करके। बोर्ड व्यूअर को कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ये आज हम आपको कंप्लीट इसमें दिखाने वाले हैं। ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे बोर्ड व्यूअर, तो हम यहाँ और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो आली सेलर से हम जाकर के एक बोर्ड व्यूअर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये वेबसाइट ओपन होता है तो यहाँ से हम लोग सिमेट्रिक डायग्राम को डाउनलोड करते हैं। अधिकतर लैपटॉप के सिमेट्रिक डायग्राम जो फ्री में मिलता है वो आपको aliseller.com पे मिल जाता है। तो यहाँ से हम उसके सिमेट्रिक डायग्राम को डाउनलोड करते हैं। चलिए अब यहाँ से हम बोर्ड व्यूअर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। बोर्ड व्यूअर के जो इंटरफेस होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा कि जो बोर्ड व्यूअर होते हैं उसके कुछ अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको कुछ ये आपको डॉट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा .asc, तो ये फाइल टाइप होता है। फिर आगे आपको दिख रहा होगा .bdb और .brd, तो ये इसके एक्सटेंशन होता है। अगर आप बोर्ड व्यूअर को यूज करते होंगे तो आपको अलग अलग एक्सटेंशन के साथ मिलता है। अगर आसूस का होता है तो आपको मिलेगा ASC के साथ, बोर्ड व्यूअर तो BDB के साथ अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो हम नीचे जाएंगे और यहाँ से जो सारे एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो नीचे अब जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा बोर्ड व्यूअर फॉर ऑल एक्सटेंशन, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको आप डाउनलोड करते हैं तो ये सारे एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है और बार बार आपको दूसरे एप्लीकेशन को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक ही एप्लीकेशन से सारे में काम कर सकते हैं। तो आप बेहतर होगा कि आप ये लास्ट वाले जो है इसको डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड करते हैं तो इसमें सारे एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद यूज करने के बाद वो प्रॉपरली नहीं का वर्क करने लगता है, तो आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। हो सकता है कि सारे फाइल को ये सपोर्ट ना कर पाए। अगर नहीं कर पाता है तो आपके पास जो भी बोर्ड के डाउनलोड किए हैं फाइल, आप उसके एक्सटेंशन को एक बार चेक करेंगे। अगर ये है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे आप, और नहीं तो आप इसको हम डाउनलोड करके आगे का हम ट्रेसिंग करके आपको दिखाते हैं। तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बोर्ड व्यूअर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कुछ आपके सामने गूगल ड्राइव में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जीप फाइल में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। जीप फाइल में डाउनलोड होने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार हम अपने डाउनलोड फोल्डर में जा करके इसको चेक कर लेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। हम इसको कट कर लेते हैं। फिर ये बोर्ड व्यूअर के हमारे पास फोल्डर आ चुका है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सबसे पहले वाले बोर्ड व्यूअर .exe, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए ये ओपन होकर के आ गया है। ओपन होके आ चुका है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है। ये बोर्ड व्यूअर सॉफ्टवेयर को हम अभी डाउनलोड कर चुके हैं। अब हमको डाउनलोड करना पड़ेगा इसका बोर्ड व्यू फाइल। तो इसको डाउनलोड करने के लिए फिर से हम ब्राउजर में जाएंगे
और ब्राउजर में हम यहाँ पे टाइप करेंगे बोर्ड के नंबर। तो जैसे हम सिमेट्रिक डायग्राम को डाउनलोड करते हैं उसी तरीके से बोर्ड व्यूअर को भी डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे इसके नंबर शो कर रहा है, तो इसी नंबर को हम सर्च करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपने बोर्ड के नंबर को सर्च कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे सर्च कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बोर्ड है वो लेनोवो का थिंकपैड है। तो यहाँ पे आपको फिर से aliseller.com पे हम आ चुके हैं और यहाँ से हम बोर्ड व्यूअर को डाउनलोड करेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा लेनोवो थिंकपैड का है L420 और बोर्ड नंबर ये हमारा है जो इसी बोर्ड का हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और aliseller.com से हमेशा हम लोग सिमेट्रिक डायग्राम को डाउनलोड करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये फिर आपको प्रीव्यू के लिए आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ हमारे सिस्टम में ओपन हो आ चुका है। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं एक बार और यहाँ मोर ऐप्स में जाएंगे। तो यहाँ अगर शो कर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं शो करता है तो आप अपने जो भी फोल्डर में वो देख लेंगे कहाँ पे आपके ये डाउनलोड हो चुका है। तो आप उसको जहाँ पे आपका लोकेशन है वो आपको देख लेना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डी ड्राइव के अंदर में हमारा है और नीचे आपको फाइल दिख रहा होगा। तो आप फिर से हम बोर्ड व्यूअर में चले जाएंगे। तो ये रहा हमारा बोर्ड व्यूअर और यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे फाइल के ऑप्शन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं आप डाउनलोड में हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, हमारा डी ड्राइव के अंदर है। तो डी ड्राइव के अंदर गए तो यहाँ पे देखिए लेनोवो थिंकपैड के नाम से, इसको एक बार हम कैंसिल कर लेते हैं और ये हमारा लेनोवो थिंकपैड के नाम से और ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और ये इस बोर्ड के बोर्ड व्यूअर सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसमें काम कैसे करेंगे? तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कनेक्टर है, ये चाहे कोई भी कनेक्टर हो, तो ये हमारे पास कनेक्टर है। चलिए हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो डीसी इन का जो कनेक्टर है हम इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी जो भी पार्ट्स को ढूंढना चाहते हैं, जैसे अगर कुछ भी इसमें दिक्कत लग रहा हो या फिर कोई मॉसफेट है जैसे PQ46, इसको हमको ढूंढना है तो पार्ट्स में हम जाएंगे और सर्च कर देंगे। तो हम यहाँ पे डालते हैं PQ46, तो आपको PQ46 यहाँ पे सजेस्ट कर देगा और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट कहाँ पे है ये आपको दिखा देगा। चलिए अब यहाँ पे इसको थोड़े से हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम जूम किए तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने PQ46 आ चुका है। अब जैसे ये कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये मॉसफेट जो है जिसको हम सर्च किए PQ46, तो ये कितने पिनों का है? तो ये हमारे 5 पिनों का है। अगर आप इसमें डिटेल्स देखना चाहें कि ये जो 5वां नंबर पिन है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अगले आपको दिखा देगा कि अगले और कौन कौन से कंपोनेंट से कनेक्टेड है। तो ये किससे कनेक्टेड है? तो ये PR208 से कनेक्टेड है और एक ये पॉइंट है जिससे ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके पूरे डिटेल्स आपको दिख जाएगा, 1 नंबर पिन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। अगर हम चौथे नंबर पे क्लिक करें तो ये कहाँ पे कनेक्टेड है ये आपको दिखा देगा। तो चौथा नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर हम 1 नंबर में क्लिक करें तो ये आपको दिखा देगा कि ये इस मॉसफेट से फिर से कनेक्टेड है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये जहाँ जहाँ पे कनेक्टेड है ये आपको दिखा देगा। अब हमारा जो डीसी इन का जो कनेक्टर है वो ये है। अगर हम इस पर क्लिक करें 1 नंबर पे तो यहाँ से डीसी इन जैसे इनपुट हुआ और ये कैपेसिटर में गया, कैपेसिटर से ये फ्यूज में गया, फ्यूज पे अगर क्लिक करें तो ये हमारा कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल में गया, कॉइल पे अगर हम क्लिक करें तो ये आगे हमारा चलता ही जाएगा। एक बार यहाँ पे क्लिक करें तो ये मॉसफेट में गया हुआ है, फिर यहाँ पे क्लिक करें तो फिर इस मॉसफेट में गया है और यहाँ पे क्लिक करें तो इस मॉसफेट में गया, फिर से यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये रजिस्टर में गया, यहाँ पे क्लिक करें तो ये फिर कॉइल में गया। तो इस तरीके से आप इसके पूरे ट्रैक को जान सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो आगे के ट्रैक आपको शो कराते जाएगा और आप इसे स्टेप बाय स्टेप मल्टीमीटर से या जैसे भी आप ट्रेस करना चाहे वोल्टेज को
माप करके, तो उस तरीके से आप पूरे को ट्रेसिंग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इजी होता है वो मल्टीमीटर से आप ट्रैक को पहले चेक कर लें, कहाँ से आपका वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है और कौन से पिनों पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से आप बोर्ड व्यूअर को यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर काफ़ी डिटेल्स और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इसको इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्स में इसके कोर्स को जानना चाहते हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं आप चीप लेवल का, तो हमारे इंस्टीट्यूट SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे कार्ड लेवल चीप लेवल ट्रेनिंग कराते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, जो आप इस फील्ड में हो या नहीं हो, फ्रेशर हो, वो भी इस चीज़ें को सीख सकता है, काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पूरे डिटेल्स जानकारी ले लें।